हाँ भाई, तो इस वीडियो में अपन बेसिकली बातचीत करेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इन द डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, लाइक अगर आपके बेसिकली किसी भी सर्कल के दो एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आपको दिया हुआ है, पहला है x1, y1 एक पॉइंट है, और दूसरा है आपके पास एक पॉइंट है x2, y2। तो इन दोनों को डायमीटर मानकर जो सर्कल बनेगा उसका अगर अपने को निकालना है, बेसिकली इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो वो निकालने क्या बेसिकली तो दो अप्रोच है। पहला अप्रोच है कि अपन निकाल लें बेसिकली सेंटर निकाल लें और रेडियस निकाल लें। सेंटर आपके पास हो जाएगा बेसिकली x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, और रेडियस अपने पास हो जाएगा बेसिकली हाफ ऑफ द अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और बेसिकली द मोमेंट आपके पास सेंटर आ गया और रेडियस आ गया, तो आप तो किसी भी सर्कल का इक्वेशन आप इजीली आप लिख सकते हैं, लाइक x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर कि सेंटर है आपका माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस है आपका अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो ये मेथड से भी आप सॉल्व जब करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा लाइक x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। ठीक है, और प्लस y माइनस y1 इंटू आपके पास है y माइनस y2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल इन दी डायमेट्रिक फॉर्म। अब इसको सॉल्व करने का एक अप्रोच और है, वो है बेसिकली आपके पास लाइक अगर आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, लाइक एक ये पॉइंट मान लीजिए आप बेसिकली x, y, और हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा आपका 90 डिग्री होता है। तो वो अपने पास स्लोप को 90 डिग्री कर देंगे, तो y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इंटू वाई माइनस y2 बाई एक्स माइनस x2, और ये दोनों लाइन बेसिकली आपके पास तो परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो इक्वल टू -1, तो यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 और प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अगेन इजी। अब ये बेसिकली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका की रूट है x1, x2, और ये बेसिकली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका की रूट है y1, y2। तो अगर आपके पास एक बेसिकली x1, x2 रूट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और एक आपके पास y1, y2 रूट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास तो दिया हुआ है, लाइक तो आपको इसमें फिर अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आपको सिंपली आपको बेसिकली तो ये दोनों को ऐड आप जो कर देंगे तो आपका वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन दी टू डायमेट्रिक फॉर्म। आप ये मत कीजिएगा कि यहाँ से आप रूट निकालिएगा x1, x2, यहाँ से आप रूट निकालिएगा y1, y2 और फिर आप उसको रखिएगा उसमें, नहीं। ये ऑलरेडी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका की रूट x1, x2 है, और ये ऑलरेडी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका की रूट आपके पास y1, y2 है। तो आपको अलग से रूट्स निकालकर फिर ये फॉर्मूला मत लगाइए, आप सिंपली वो दोनों बेसिकली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब अपन इसमें एक आध चीज और देखते हैं, लाइक अगर हम लोग ध्यान दें थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एक ये तो हो गया, ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन इजी था। इसके बाद अब मतलब कि अपने पास एक चीज़ आता है बेसिकली, तो ये भी आता है। इसमें आप ये लिख लीजिए कि आप क्या कहते हैं उसको, हाँ, अगर आप ऐसे चीज़ों को भी देखना चाह रहे हैं, विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं, लाइक कि क्या कहते हैं, टॉपिक भूल जाता हूँ मैं, एक सेकेंड। आपके पास ये आ गया, हाँ, अगर एक आपके पास बेसिकली सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका अपने को x एक्सिस और y एक्सिस के साथ हमें निकालना है, सारा चीज़ निकालना है। ठीक है, सारा चीज़ मतलब सारा चीज़। तो x एक्सिस के साथ अगर अपन निकालेंगे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो y इज इक्वल टू 0 करेंगे, y एक्सिस के साथ निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो y 0 करने से इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x1 और x2 आ रहा है
माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दी जी स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ से आ रहा है माइनस जी माइनस अंडर रूट ऑफ दी जी स्क्वायर माइनस सी। तो x1 माइनस x2 का मॉड आ रहा है आपके पास 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 होता है आपके पास रूट डी बाई ए विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दी जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अगेन आप यहाँ से जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy और प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपके पास y1 और y2 आ जाएगा बेसिकली माइनस f और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस f माइनस अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस सी। तो y1 माइनस y2 का मॉड आ जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस सी, और x1 माइनस x2 का मॉड आ जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट ऑफ दी जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो आप ये चीज़ भी जानते हैं कि मतलब कि ये आ गया है आपके पास बेसिकली तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, और ये आ गया है आपके पास बेसिकली तो लेंथ ऑफ दी वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट कर लेता और वो आपको वाई इंटरसेप्ट कर लेता। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसमें अगर आपका बेसिकली तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो तो सर्कल आपका पूरा है बेसिकली एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी हो तो सर्कल आपका बेसिकली वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, अगेन इजी। अच्छा, एक हम लोग बेसिकली तो ये भी मतलब है तो पढ़े थे लाइक एल इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, लाइक ये अपना है, ये अपना आर है और ये अपना बेसिकली पी है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू बेसिकली ट्वाइस ऑफ दी आर स्क्वायर माइनस ऑफ दी आ जाता है पी स्क्वायर। ठीक है, तो x एक्सिस के साथ बात कर रहे हैं तो ये r है, और जो अपना जो p इज इक्वल टू होता है मॉड f हो जाएगा, तो बेसिकली तो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और माइनस आपके पास p इज इक्वल टू आता है मॉड f माइनस एफ स्क्वायर, मतलब कि यहाँ से भी आपका वन रिजल्ट आता है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ अगर आप मतलब कि अपन बात करेंगे तो ठीक है, और वहीं अगर अपन बात करेंगे वाई एक्सिस के साथ तो आपके पास आएगा लाइक अगर आप वाई एक्सिस इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बात अगर आप करेंगे तो अगेन आपके पास आर पी, और यहाँ पर आता है बेसिकली पी इज इक्वल टू मॉड जी, तो एल इज इक्वल टू बेसिकली आता है तो बेसिकली आता है तो 2 अंडर रूट ऑफ दी आर स्क्वायर माइनस आता है पी स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ दी आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस ऑफ दी पी स्क्वायर जी स्क्वायर, तो ये आता है बेसिकली 2 अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये आता है आपके पास बेसिकली ट्वाइस अंडर रूट ऑफ दी एफ का माइनस सी, तो टच करने का आपके पास आ जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, जैसे अपना वो वाले केस में एक्स एक्सिस वाले जो केस में अपना आया था 2 अंडर रूट ऑफ दी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 2 अंडर रूट ऑफ दी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस ऑफ दी एफ स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट ऑफ दी जी स्क्वायर माइनस सी, तो टच कर रहा है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, यही चीज़ है अपने पास। बाकी तो ये वीडियो में अपन बेसिकली तो यही तक रखते हैं, बाकी की बातें अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।